बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी का सफ़र बड़ा ही अजीब है। हम इस दुनिया में आते हैं और रिश्ते बनाते हैं, मोहब्बत की दागों में बन जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मौत की हकीकत इन तमाम ताल्लुकात को एक झटके में ख़त्म कर देती है। हमारा कोई अपना बहुत अजीज़, हमारे बहन भाई, वालिदान या कोई दोस्त इस दुनिया से रुखसत होता है, पीछे सिर्फ उनकी यादें, उनकी बातें, कभी न ख़त्म होने वाला खालीपन रह जाता है। हम अक्सर तन्हाई में बैठकर उन्हें याद किया करते हैं, उनकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाते हैं और दिल के किसी गहरी कोने से एक खामोश सी आवाज़ उठती है, एक ऐसा सवाल जो हर एक इंसान के जहन में आता है जिसने किसी अपने को खोया हो। सवाल ये है कि क्या मरने वाले जानते हैं कि वो हमें देख रहे हैं या वो हमें याद कर रहे हैं? क्या हमारी तड़प, हमारे आंसू, हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बत उन तक पहुंचते रही है? या आलमे बरज़ख की उस खामोश दुनिया में इस बात की खबर क्या होती है कि उनके पीछे दुनिया में रहने वाले क्या उनको याद कर रहे हैं या रो रहे हैं या तड़प रहे हैं? मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बयान करती चलूँ कि मौत के बाद हमारे अपनों का क्या ताल्लुक हमसे बाकी रह जाता है और शरीयत इस हवाले से क्या मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है ताकि आपके दिल को इत्मीनान हासिल हो और अकीदा भी पुख्ता हो, मजबूत हो। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत किसी चीज़ मुकम्मल तौर पर फना हो जाने, ख़त्म हो जाने का नाम नहीं है। ये प्यारे बहन भाइयों, मौत दरअसल एक सफ़र है, एक इंतकाल है, यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जा पहुंचना। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो एक नए आलम में मुंतकिब हो जाता है, इसे आलमे बरज़ख कहते हैं। आलमे बरज़ख उस पर्दे और इस मुद्दत का नाम है जो इंसान की मौत से लेकर क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने तक बयान हायल है। ये दुनिया और आखिरत के बीच में एक ऐसा स्टेशन है जहाँ की ज़िंदगी के कवानीन इस दुनिया की ज़िंदगी से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब हम ये सवाल करते हैं क्या मुर्दे हमें याद करते हैं या हमारी याद को महसूस कर रहे हैं, इसका जवाब हमें हदीस पाक से बहुत ही तफसील के साथ मिलता है। मरने वाले को ये खास किस्म का अदराक और शऊर हासिल है, अपनी कब्रों में या बरज़ख की दुनिया में बिल्कुल बेखबर नहीं होते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब किसी इंसान को दफन किया जाता है, सही बुखारी की एक मशहूर हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्दों को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी दफन करने वाले लोग जब वापस लौटते हैं, मुर्दा उसके जूतों की आहट तक सुनता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, जो शख्स जूतों की आहट सुनता है, क्या वो अपने प्यारों की मौजूदगी को महसूस नहीं करता होगा? यकीनन करता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रूह को एक ऐसा शऊर अता किया होता है वो दुनियावी शऊर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और एहसास होता है। अम्मा इब्ने कय्यर रहमतुल्लाह अपनी मशहूर मारूफ किताब रूह में इस मौजू पर बहुत तफसीलन ईमान अफरोज बहस की है। वो फरमाते हैं, जब कोई जिंदा शख्स मरने वाले की कब्र पर जाता है तो मुर्दा उसकी ज़ियारत को महसूस करता है, उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी ऐसे मोमन भाई की कब्र से गुजरता है जिसे वह दुनिया में पहचानता था, उसे सलाम करता है, अल्लाह तबारक तआला उस मुर्दे की रूह को वापस लौटा देता है, यानी उसे मुतवज्जे करता है कि वो उसके सलाम का जवाब दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये हदीस वाज़ेह सबूत है मरने वाले अपने प्यारे को ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उनके वहाँ आने और उन्हें याद करके सलाम देने का भी शऊर रखते हैं। उन्हें हमारी याद का इल्म ही ना हो, शरीयत हमें कब्रिस्तान जाकर अस्सलामु अलैकुम अहल कबूल की तालीम क्यों देती? हमारा उनको मुखातिब करके सलाम करना ही इस बात की दलील है कि दूसरी तरफ कोई है जो अल्लाह के हुक्म से हमारी बात को सुन रहा है और हमारे जज्बातों को महसूस कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, बात सिर्फ कब्र की ज़ियारत तक महदूद नहीं है। जब हम अपने घरों में बैठकर तन्हाई के आलम में अपने वालिदीन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को याद करते हैं, उनके लिए रोते हैं या उनके लिए दुआ करते हैं, तो क्या तब भी उनको मालूम होता है? इस हवाले में हदीस में बहुत ही खूबसूरत बयान किया गया है, इसको सुनकर यकीनन आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदा लोगों के अमाल उनके मरने वाले रिश्तेदारों और करीबियों के साथ सामने पेश किए जाते हैं।
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अमाल तुम्हारे मरने वाले रिश्तेदार और कुंबे वालों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर वो अमाल अच्छे होते हैं तो वो मरे हुए इंसान जो मुर्दे होते हैं वो खुश होते हैं, और अगर वो अमाल बुरे हों तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह इन्हें उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक तू इन्हें उस रास्ते की हदायत ना दे दे जिस पर तूने हमें हदायत दी थी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा इस हदीस की गहराई में उतर कर तो देखें। आपके वालिदैन आलम बरज़ख में आपकी फ़िक्र करते हैं। जब आप कोई नेकी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सदका देते हैं या किसी की मदद करते हैं तो फरिश्ते आपके वालिदैन को जाकर ये खुशखबरी देते हैं कि तुम्हारे फ़लाँ बेटे या बेटी ने ये काम किया है। ये सुनकर उनकी रूहें खुश होती हैं, उनके चेहरे चमक उठते हैं और वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये भी तो याद करने का तरीका है। तो आप नेकी के रास्ते पर चलते हैं, दरअसल आप अपने वालिदैन की बेहतरीन तरबियत का सबूत दे रहे होते हैं और ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का बायस बनता है। नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उन्हें याद करके रो रहे होते हैं तो क्या उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास होता है? प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम दीन फितरत है। किसी अपने के बिछड़ने पर आँखों से आंसू बहना, दिल का गमगीन होना एक फितरी अमल है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू जारे हुए जब उनके लगते जिगर इब्राहिम वफात पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख रोती है, दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़ुबान से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। ये खामोश आंसू, ये मोहब्बत का गम सुनने वाले के लिए बाइसे अजियत नहीं होते, बल्कि बाज़ उल्मा के नज़दीक है अपने प्यारों की इस मोहब्बत का इल्म होता है। इससे उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में किस कदर उनको याद किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत नहायत ही ज़रूरी है और ज़िक्र रहमान की नाजरीन इस शरई हुक्म को बहुत गौर से समझना चाहिए। इस्लाम हमें ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने से, चीख चीख कर रोने से और कपड़े फाड़ने से और पीटने से सख्ती से रोकता है। हदीस में आता है, जब कोई घर वाले अपने मरने वाले पर इस तरह का नोहा करते हैं तो उस मुर्दे को कब्र में अजाब दिया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी उसे तकलीफ और रंज पहुंचता है कि मेरे घर वाले मेरी वजह से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप उनको याद करो, आपकी आंखों में आंसू भले ही हों लेकिन जुबान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना चाहिए और जुबान पर दुआएं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मरने वालों को याद करने का और उन तक पैगाम पहुँचाने का से बेहतरीन, सबसे मुस्तरद और शरीयत का बताया हुआ तरीका सिर्फ और सिर्फ इसाले सवाब और दुआ है। जब आप दुनिया में अपने प्यारों के लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों के ज़रिए जो मरे होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या वालिदैन हो, तो अल्लाह तबारक तआला उनके लिए ये तोहफ़ा भिजवा देता है। एक हदीस के मुताबिक जब एक इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला कट कर रह जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 पर सदकाए जारिया, नंबर 2 पर वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, नंबर 3 पर नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है तो अल्लाह तबारक तआला जन्नत में उसके वालिदैन के दर्जों को बुलंद कर देता है। वालिदैन हैरान होकर अल्लाह तबारक तआला से पूछते हैं कि ए अल्लाह, हमारे दर्जे किस वजह से बुलंद किए गए? तो उन्हें बताया जाता है कि दुनिया में तुम्हारी फला औलाद ने तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ की है। ये इसी दुआ का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वालिदैन की, हमारे रिश्तेदार अज़ीज़ोकार की और तमाम उम्मत मुसलमान जो महरूम हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी बख्शिश फ़रमाए। अल्लाह तबारक तआला इनकी कब्रों को जन्नत के एक बाग में से बाग बना दे, इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और हमें इनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। इन्हें दुनिया में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिन्हें देखकर बरगज़ में हमारे वालिदैन की रूहें खुश हों। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी इस्लामी इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।